आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबर का। रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ रीवा को मेडिकल हब बनाने की बात अब हवाई साबित होती नजर आ रही है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच अब एक नया मुद्दा सामने आ चुका है। दरअसल संजय गांधी अस्पताल में शवों के परीक्षण यानी पोस्टमार्टम के लिए जहां घमासान की स्थिति निर्मित हो चुकी है, वहीं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन की आपसी खींचतान के बीच मृतकों के परिजन हलकान हो रहे हैं। तो आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं संजय गांधी अस्पताल, जहां पीएम की समस्या को लेकर बनी स्थिति के बारे में हमारे संवाददाता आरिफ खान पूरी रिपोर्ट देंगे। नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में। यह एक बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज और जिसका एक प्रदेश में नाम भी है, लेकिन आजकल यहाँ चिकित्सकों के और प्रबंधन के बीच शायद घमासान चल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि संजय गांधी अस्पताल और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के बीच आपसी लड़ाई में लोगों का शव परीक्षण जो होता है उस पर पेच फंस चुका है। बीते एक महीने से यह स्थिति निर्मित है। हालांकि कुछ समय पहले तक चिकित्सक यह कहते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब यह पूरा मामला सड़क पर आ चुका है। अभी डीन कार्यालय के बाहर परिजन बैठे हुए हैं। उनका यह कहना है कि दो दिन से उनके शवगृह में पड़े हुए हैं, लेकिन उनका पीएम नहीं किया जा रहा है। इधर अस्पताल प्रबंधन का यह कहना है कि यह मेरे बस का नहीं है, इसका जो मेन प्रबंधन है वो इसका इंतजाम करेगा। जैसा कि अभी तक यह जानकारी थी कि 4 दिन श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के ओर से पीएम किया जाएगा और 3 दिन संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सक या सीएमओ पीएम में उपस्थित होंगे। लेकिन अब दोनों आपके आपसी मतभेद के कारण लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई सामान्य मौत में किसी का पीएम नहीं होता है, और जिस घर में किसी की मौत होती है उन लोगों से पूछिए कि उनकी पीड़ा क्या होती है। ऐसे में शवगृह में अभी ताला लगा हुआ है। हम आपको बता दें 12:30 बज चुके हैं, लेकिन वहाँ ताला लगा दिया गया है। कोई भी पीएम करने की जवाबदारी नहीं ले रहा है। शायद यहाँ अफसरशाही पूरी तरह से हावी हो चुकी है। जैसा कि पहले भी यहाँ कई तरह के सवाल उठते नजर आए हैं कि वरिष्ठ चिकित्सक अस्पतालों में नजर नहीं आते हैं, सीएमओ अपने कार्यालय में बैठते हैं और पीएम के लिए लोगों के बुलाने पर उनके कहा जाता है कि मेरी जवाबदारी नहीं है। यदि उनकी जवाबदारी नहीं तो आखिर किसकी जवाबदारी है? इस बात के लिए भी प्रबंधन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हाँ, यहाँ भवन के निर्माण और प्रगति कार्य जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत तेजी से हो रहा है। इधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जैसा कि आपको मालूम है कि राजेंद्र शुक्ल रीवा विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं और कई बार मंत्री रह चुके हैं। इस बार उप मुख्यमंत्री हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य की जवाबदारी उनके ऊपर है। उनका भी यही दावा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रीवा को हब बनाया जाएगा। लेकिन यदि यही स्थिति निर्मित रही और इसी तरह से अफसरशाही रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में हावी रही तो शायद उप मुख्यमंत्री के सपने को पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह योजना ला सकते हैं, प्लान ला सकते हैं और निर्माण करा सकते हैं, लेकिन अफसरशाही जिस तरह से हावी है उस पर कंट्रोल करना जरूरी है और जिसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। नहीं तो इसी तरह से लोग हमेशा परेशान होते रहेंगे। जैसा कि अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि लोग डीन कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, उनके परिजनों के शव, जैसा कि देखिए परिजन यहाँ खड़े हुए हैं डीन कार्यालय के बाहर। ये मृतकों के परिजन हैं। देखिए इनसे पूछते हैं, आप कब से यहाँ खड़े, कब से आप यहाँ आए हुए, डीन से मिले होंगे? क्या डीएम साहब से हम 11:30 बजे मिले, बोले कि हम भेज रहे हैं आधे 1 घंटे में। अभी 1 से 1:30 बज गया है, अभी तक कोई आया नहीं है वहाँ। 2 दिन से शायद 2 दिन हो गए मृत्यु हुए आपकी। हाँ, मृतक को हमारे 24 घंटे से ऊपर हो गया। तो शवगृह में आप गए थे तो वहाँ क्या स्थिति है? सबकी स्थिति वही पोस्टमार्टम कमरे में रखे हुए हैं। बोले डॉक्टर आएंगे, पीएम करेंगे तो फिर आपको बॉडी दिया जाएगा। वहाँ ताला लगा हुआ? अभी ताला लगा था, अभी हम गए थे ताला लगा है। तो सीएमओ से आपने बात की हो तो सीएमओ का क्या कहना है इस बारे में? सीएमओ साहब से हमने बात की अभी जाके इंदुलकर साहब से,
तो उन्होंने सीएमओ जो वहाँ अस्पताल में बैठे रहे होंगे, सीएमओ साहब वो बोले कि इंदुलकर साहब हमसे बड़े हैं, वो बताएंगे जो करना होगा, इंदुलकर साहब के अंडर में है। सीएमओ से आपने बात की थी शायद, सीएमओ वहाँ अस्पताल में बात की थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि आपको जो मैंने वो करिए, तोड़ फोड़ करिए, आग लगा दीजिए, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, दुलकर सर हैं इसके, मेरे से बड़े हैं। और मतलब ये कह रहे हैं कि आप विरोध करिए, तोड़ फोड़ करिए, लेकिन पीएम नहीं करेंगे वो। हाँ सर। तो ये परिजन है, इनको वरिष्ठ चिकित्सक और यहाँ के जिम्मेदार यह कह रहे हैं कि आप उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ कर सकते हैं, लेकिन वह पीएम नहीं करेंगे। इस तरह की स्थिति संजय गांधी अस्पताल और श्यामसा मेडिकल कॉलेज में निर्मित हो चुकी है। अब देखिए, इसमें अंदर लोगों के साथ, चिकित्सकों के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन नहीं लगता कि इतनी आसानी से यह काम बनने वाला है। तो आइए हम आगे आपको दिखाते हैं कि सौगृह में किस तरह की स्थिति है। तो यह थी रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बनी एक नई समस्या, जहां अब शवों के परीक्षण के लिए परिजन मेडिकल कॉलेज के डीन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में तकरीबन 1 माह से उत्पन्न हुई यह स्थिति अब अस्पताल प्रबंधन की पोल खोल रही है। संजय गांधी अस्पताल में बैठे अधिकारी कुर्सी तोड़ रहे हैं, तो परिजन को यह सलाह दे रहे हैं कि वह अस्पताल में तोड़ फोड़ करें, चक्का जाम करें, लेकिन वह पीएम नहीं करेंगे। सीएमओ से आपने बात की थी शायद, सीएमओ वहाँ अस्पताल में बात की थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि आपको जो मैंने वो करिए, तोड़ फोड़ करिए, आग लगा दीजिए, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, दुलकर सर हैं इसके, मेरे से बड़े हैं। इधर संजय गांधी अस्पताल और श्यामसा मेडिकल कॉलेज के बीच शुरू हुई इस घमासान में पुलिस भी अपने आप को असहाय मान चुकी है, क्योंकि वह पीएम कर नहीं सकती और अस्पताल में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पीएम के लिए दो दिन से लोग भटक रहे हैं, आप यहाँ खड़े हुए पीएम के लिए डॉक्टर से लेकर, क्यों नहीं हो पा रहा पीएम? अब इसके बारे में हम तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए, कोई सुनने के तैयार नहीं है। कल से बारी रखे है, एक आज ही बारी रखे है, न तो फोरेंसिक वाले कर रहे हैं, न सीओ ऑफिस वाले कर रहे हैं। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं? बारी निकलवा के रोड में रखवा दें क्या? जवाब क्या दे रहे हैं? जवाब मिल रहा है यहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रही है। जितना लेट पीएम होगा उसके साथ साथ साक्ष्य भी मिटते जाते हैं। कोई जवाब नहीं मिल रहा, कहाँ से बाले करेंगे? ये समस्या तो 1 हफ्ते से चल रही है, बल्कि 1 महीने हो रहा है। कोई ये करेंगे, वो करेंगे, 3-4 दिन हम करेंगे, 3 दिन वो करेंगे, ऐसा करके बोल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लड़ाई। जी जी। बताया जा रहा है कि शव परीक्षण के लिए सप्ताह के 4 दिन श्यामसा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक और 3 दिन संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ के द्वारा पीएम की कार्रवाई की होनी थी, लेकिन अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच खींचतान की स्थिति निर्मित हो चुकी है। जा रही है। अरे हम तो पीएम के लिए आए हैं, कल से बाड़ी रखी है 12 बजे से, तो यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा। हो जाएगा 10 बजे के आए हैं। चल रहा पीएम नहीं हुआ सर, कल 11 बजे से बाड़ी अंदर गई है सर, अभी 1 बज रहे हैं सर, बाड़ी अंदर बाहर नहीं दी अभी। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे हैं सर की बात हो रही है सर, अभी कुछ उसका रिएक्शन कार्रवाई नहीं हुई। डिपार्टमेंटली प्रॉब्लम के कारण ये जनता परेशान हो रही है। इस चीज को देखा जाए और जनता ना परेशान रहे। सवाल यह उठता है कि आखिर परिजन क्या करें, शव लेकर पीएम के लिए कहां जाएं? तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जिम्मेदार। सर ये पीएम को लेकर के कुछ इश्यूज आ रहा है, कई तरह से समस्याएं चल रही है, जिसको लेकर के आम जनता भी परेशान है और काफी अभी चीजें सामने आएंगी। क्या अभी तक निकला है? पीएम जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन है, वो वर्तमान कुछ दिनों से करने लगा है। लेकिन उस समय जब स्टार्ट किया गया था तो 4 से 5 फैकल्टी हमारे यहाँ कार्यरत थी। डॉक्टर शशिधर गर्ग जो वर्तमान में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनका सतना मेडिकल कॉलेज के लिए एज ए डीन सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ चले गए। इसके अलावा डॉक्टर खरखड़े थे, वो जेएमसी नागपुर चले गए। डॉक्टर यशवंत थे यहाँ पर, तो वो गोरखपुर एम्स पे चले गए। तो ऐसे, और हमने अभी रिपीटेडली एडवर्टाइजमेंट किया है और हमको कोई
असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं मिला। तो डॉक्टर रजनीश पांडे इकलौते हैं जो डिपार्टमेंट में अभी फोरेंसिक डिपार्टमेंट काम देख रहे थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं प्रतिदिन जो है टीचिंग भी कर रहा हूँ और प्रतिदिन पीएम भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उनके लिए दिक्कतें आ रही है। तो पूर्व में भी जो पीएम का कार्य है कैजुअलिटी डिपार्टमेंट किया करता था। तो हम लोगों ने फिर ये व्यवस्था बनाई कि पूरे 7 दिन फोरेंसिक डिपार्टमेंट ना करे और 2 दिन कैजुअलिटी में, जैसे पूर्व में पीएम हुआ करते थे, वो चिकित्सा अधिकारी पीएम करें। तो हमने एक आर्डर प्लेस कर दिया हैगा और उस आर्डर को तामील करने के लिए हमने कह दिया हैगा डिपार्टमेंट ऑफ कैजुअलिटी को कि वो 2 दिन वो पीएम करे और 5 दिन ये करे। अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आए थे, सबने कहा 5 दिन आप कर दीजिए। तो अब यही थोड़ा सा था कि उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा था कैजुअलिटी डिपार्टमेंट की वजह से कि हम लोग पीएम नहीं करेंगे। लेकिन ये चिकित्सा अधिकारी है, कोई भी चिकित्सा अधिकारी होता हैगा जो दूर दराज के एरिया में जब चिकित्सा अधिकारी पदस्थ रहता तो वहाँ करते हैं, जैसे गंगेऊ में हो रहा है, सिरमौर में चिकित्सा अधिकारी वो कर ही रहेंगे। तो ये हमने यही कहा कि चिकित्सा अधिकारी का काम ही है कि भाई अगर यहाँ नहीं होते तो आप बाहर डेपुटेशन पे आए हो, आप बाहर किए करते, वहाँ तो करना पड़ता है। तो हमने इनको दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर ये पीएम करें, जैसे नहीं कर फिर बाहर अगर करते हैं लोग तो बाहर करना पड़ेगा। अभी तक क्या कितने दिन, कौन कौन से दिन रहेंगे जो मेडिकल शनिवार रविवार को वो लोग करेंगे। मेडिकल कॉलेज का नहीं नहीं, सोमवार से शुक्रवार फोरेंसिक डिपार्टमेंट कॉलेज की टीम करेगी और शनिवार रविवार को डिपार्टमेंट ऑफ जो कैजुअलिटी इमरजेंसी मेडिसिन है उनके चिकित्सा अधिकारी करेंगे। उन्होंने तो मना कर, अगर मना करते हैं हमने अभी तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, अगर नहीं करते तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमने रोस्टर बना के भेज दिया है। उनके हेड जो थे डॉक्टर अतुल सिंह, उन्होंने कहा हम रोस्टर बनाने में असमर्थता, हमने अपना रोस्टर बना दिया थे। सर उनका सीएमओ का कहना है कि डीएमई ने हम लोगों को आदेशित किया है कि कोई भी सीएमओ पीएम नहीं करेगा। इसके बावजूद हम लोगों से जबरदस्ती मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा पीएम करवाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि बाकी कॉलेजेस में तो नहीं हो रहा है, तो बाकी कॉलेजेस में क्या होता है कि तो फैकल्टी की संख्या बहुत ज़्यादा है। भोपाल में 9 फैकल्टी है, ग्वालियर में 10 फैकल्टी है, शहडोल जैसे मेडिकल 4 फैकल्टी है और वहाँ एक दिन में एक ही पीएम होता है। 4 फैकल्टी है, एक दिन में एक पीएम होता है। 300 पीएम हुए हैं जैसे पिछले साल में शहडोल के। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ बहुत अधिक होते हैं। अभी 3 बॉडी है जिसका किया जाना है। तो अभी जस्ट का मानदेय भी लंबे से बहुत दिनों से जो परेशान करते हैं वो शासन को उसमें शासन का स्तर पे कार्य किया जाना है।